हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ज्योग्राफी में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पोलर जेंथल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, यानी कि ये है आपका ध्रुवीय खय मध्य समक्षेत्र प्रक्षेप। ठीक है बच्चों, देखिए मैं आपको पेंसिल से ड्रॉ करना सिखाऊंगा कि आप कैसे इसे आसानी से बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 1:20 करोड़ मापनी पर एक उत्तरी गोलार्ध का मानचित्र बनाने के लिए ध्रुवीय खय मध्य समक्षेत्र प्रक्षेप की रचना कीजिए। प्रक्षेप में अंतराल 30 डिग्री का होना चाहिए। तो आइए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रोजेक्शन कैसा बनेगा। ठीक है बच्चों, देखिए आंसर में लिखा गया है दी गई, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, दी गई मापनी पर ग्लोब का अर्धव्यास। तो यहाँ आप मापनी लिख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि हमें पृथ्वी की क्या निकालनी, आर निकालनी, त्रिज्या निकालनी है। अब वास्तविक उसका अर्धव्यास कितना है, 63,50,00,000। ठीक है, और मापनी पर कितना दिया गया है, 20 करोड़। तो आपको जो उत्तरी गोलार्ध का मानचित्र बनाना है उसके लिए क्या निकालनी होगी, आपके स्केल की दूरी निकालनी होगी जो सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, देखिए आर निकली है आपकी 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके जो स्केल होता है, स्केल में बच्चों 3.17 सेंटीमीटर तो नहीं होगा, 3.17 सेंटीमीटर तो नहीं होगा। तो वहाँ पर आप या तो लोगे, जैसे देखिए 3 पॉइंट, या तो आप 2 लोगे या 1 लोगे, यानी कि या तो आप 2.1 लोगे या 2.2 लोगे, सॉरी 3.2 लोगे। ठीक है, तो मैं आपके सामने लेकर दिखा रहा हूँ कि हम जो ले रहे हैं 3.2 ले रहे हैं, लेकिन आप लिखोगे कितना, जितना वास्तविक आपको प्राप्त हुआ है। ये हमने लिया है, ठीक है 3.2, वास्तविक आपको प्राप्त है कितना, 3.17 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इतना लिया आपने। देखिए ये क्या है, ये आपने ली है जो आपकी कितनी दूरी आई है, 3.17 सेंटीमीटर। ये क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है। अब आपको करना क्या होगा, आपको एक चाप लगानी है। चाप लगाने से पहले क्या करोगे आप, ए पॉइंट से बी पॉइंट की दूरी को प्रकार में लोगे। ठीक है, और फिर एक चाप लगाओगे ऐसे। ठीक है, फिर आप चांदे की सहायता से 90 डिग्री पर निशान लगाओगे, यहाँ रखिए। ठीक है, और स्केल की सहायता से ए पॉइंट को नॉर्थ से मिला दोगे। ये आपका एन हो गया। ठीक है, आप इसे पी पॉइंट भी कह सकते हो, यानी कि पोलर। ठीक है, आपके क्वेश्चन में अंतराल कितना है, 30 डिग्री का। ठीक है बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण है अंतराल आपका 30 डिग्री का। जैसे आपके पास डी था, तो आप क्या करोगे, आपके पास चांदे की सहायता से अंतराल 30 डिग्री का दिया गया है, तो आप निशान लगा लीजिए 30, 60 और 90, यानी कि 30 और 60। आप क्या करोगे, इन पॉइंट्स को स्केल की सहायता से मिला दीजिए। ए बिंदु पर स्केल की सहायता से मिला दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका कितना हो गया 30, और ये कितना 60, और ये 90। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट आपको क्या करना होता है कि पोलर जो है आपका, पोलर यानी ध्रुव, ध्रुव से आपको क्या डालना है, लंब डालना है किनके ऊपर, जो आपका अंतराल है। ठीक है, स्केल की सहायता से लंब डालेंगे। ठीक है, पहले लंब डालेंगे 90 से 60 पर, बड़ा ध्यानपूर्वक करना है ये काम। फिर दूसरा पोलर से 30 पर, और एक अंतिम जो आपने स्टार्ट, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, एक वहाँ आप डालोगे। ठीक है, तो ये 3 आप डाल चुके हो। ये था आपका बी, ये पॉइंट सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या है, पी है। ठीक है, तो ये आपका इक्वल एरिया प्रोजेक्शन का पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, ये था। और सेकंड स्टेप ये आपका रहा है। 3 स्टेपों में ये प्रक्रिया पूरी होती है। अब यहाँ से आगे आप देखिएगा, आपको करना क्या है, मानचित्र बनाने के लिए आपको क्या करना होगा बच्चे, कोई भी एक रेखा लीजिए, उसका कोई मध्य बिंदु मानिए। ठीक है, जैसे ही आपने मध्य बिंदु माना, तो आप क्या कीजिए, पी से बी पॉइंट की दूरी प्रकार में लीजिए, और इस मध्य बिंदु से चाप लगाइए।
ठीक है। फिर नेक्स्ट आप क्या करोगे, पी से फिर से सी बिंदु की दूरी लेंगे, और चाप लगाएंगे। ठीक है। फिर पी बिंदु से डी बिंदु की दूरी लेंगे और फिर से एक चाप लगाएंगे। ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, जो आपके पास चांदा था उसकी सहायता से आप क्या कीजिए, 90 90 पर चिन्ह कीजिए। ठीक है, इधर भी 90 पर चिन्ह कीजिए, जो आपने मध्य बिंदु माना था। ठीक उसी प्रकार उसी मध्य बिंदु से दूसरी ओर 90 डिग्री का निशान कीजिए। ठीक है, इन्हें आपस में मिला दीजिए। अब आपको करना क्या है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। आपके पास डी है, अंतराल आपको 30 का दिया गया है, डी रखिए और अंतराल पर क्या कीजिएगा, जो 30-30 का अंतराल है उस पर चिन्ह कीजिएगा। ठीक है, जैसे 30 और 60। ठीक है, ऐसे ही इधर कीजिएगा। तीस और 60। ठीक है, इन पॉइंट को आमने सामने मध्य बिंदु से मिला दीजिए। ये क्या होता है बच्चे, 0 होता है, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, 210 डिग्री, 240 और ये 270, ये फिर 300 और ये 330 और घूमकर 360। ठीक है, मध्य में लिखोगे आप n। ठीक है बच्चों, और इस प्रकार से आपके जो प्रक्षेप है उसकी आकृति बन जाएगी। ठीक है, ये 3 स्टेप में आपका कार्य होता है, ध्यान से समझिए। पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है, आर निकालनी है, आर जो आएगी सेंटीमीटर में आएगी। उसके बाद आपको करना क्या होगा, आप सेंटीमीटर में जो दूरी ली गई है उसे आप स्केल की सहायता से लोगे, उस दूरी को ए और बी पॉइंट को प्रकार की सहायता से एक चाप लगाओगे, फिर चांदे की सहायता से 90 डिग्री पर आप एक निशान लगाओगे और स्केल की सहायता से उन दोनों को मिला दोगे। ठीक है, फिर पोलर से यानी कि आप कह सकते हो 90 डिग्री से आप क्या करोगे, आपका जो पोलर है यानी कि ध्रुव है, ध्रुव से आप लंब डालोगे तीनों पॉइंट पर। लंब डालने के बाद आप लंब की दूरी प्रकार में लोगे और एक चाप लगाओगे। चाप लगाने से जो आपके सामने आकृति बनकर आएगी वही आपका क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध का मानचित्र। ये क्या होती है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ठीक है बच्चों, ये था आपका ध्रुवीय क्षैमध्य समक्षेत्र प्रक्षेप। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।